हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ टेंशन कोफिशिएंट मेथड। आखिर में टेंशन कोफिशिएंट मेथड को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या कहता है। द फिगर शोन अ वारंट टाइप कॉन्टिलीवर ट्रस अलॉन्ग विद द इम्पोज्ड लोड डिटरमाइन द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स यूजिंग टेंशन कोफिशिएंट। तो मैं इसे सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए मुझे देखिए फिगर में सबसे पहले देखते हैं कि फिगर में ये हाइट हमें नहीं पता है। तो ये हाइट को हम सबसे पहले ये हाइट को पता कर लेते हैं। तो ये हाइट को पता करने से पहले मुझे ये हाइट ये पता है डिस्टेंस यहाँ से एफ से लेके ई तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जितनी होगी उतनी भी तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, होगी ना होगी। ये डिस्टेंस जितनी है उतनी भी ये भी होगी, और यहाँ से लेकर कि यहाँ तक डिस्टेंस उतनी भी होगी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाफ होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को लागू करता हूँ। और पाइथागोरस प्रमेय को लागू करने के लिए मैं सबसे पहले एक इसी प्रकार का एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने ये बना रखा है ये, ठीक है ना। जो ये मुझे हाइट पता करना है, ये 8 दिया है और ये 4 दिया है, ठीक है ना। तो मैं लगाता हूँ हाइपोटेनस कि जैसे कि हाइपोटेनस हमारा क्या है, बी एफ, क्या है बी और एफ, बी एफ, ठीक है ना। बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 4, ठीक है ना। बेस को 4 स्क्वायर प्लस का हाइट मुझे ज्ञान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर। और इसे मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 64 प्लस 16, ठीक है ना। और ये एच इक्वल टू निकलेगा 6.93 मीटर, ठीक। ये एच की वैल्यू निकल आई हमारी, ठीक। तो यानी कि एच की वैल्यू हम यहाँ पर देते कितनी आई है, 6.93, ठीक। अब उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अब उसके बाद तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ कि आखिर में अब लिखते हैं हम क्या, टेकिंग जॉइंट एफ, ठीक है ना, एज ओरिजिन। अब मैं एफ को ओरिजिन मानता हूँ, ठीक है ना। एंड फाइंडिंग अदर, और दूसरे को मैं फाइंड करता हूँ। अब एफ को ओरिजिन मानता हूँ तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 0,0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जब 0,0 हो जाएगा, इसके लिए सबसे पहले मैं एक, अब देखिए ये 0,0 हो गया। तो अब दूसरी बात सबसे पहले ये दिया है, अब मैं यहाँ पर मैं डिसाइड कर लेता हूँ यहाँ पर क्या होगा। आगे में देखते हैं कि मैं एक्स की ओर डिस्टेंस कितनी चल रहा हूँ। क्या होता है हमारे वो एक्स कामा वाई होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम यहाँ से 0,0 से यहाँ तक चलते हैं डिस्टेंस, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में 8 चला और वाई डायरेक्शन में 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो हम कुछ चल नहीं रहे हैं बल्कि मैं एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो 8,0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 8 + 8 यानी कि 16,0 हो जाएगा ये, क्योंकि मैं वाई डायरेक्शन तो कुछ चल नहीं रहा हूँ बल्कि एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ यहाँ से एफ से। अब ऊपर में देखते हैं आखिर में क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पॉइंट्स क्या होते हैं। ये तो मेरी हाइट हो गई, ठीक है ना। ये मेरी हाइट है और ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है ना। ये सपोर्ट, बाकी कोई मेंबर नहीं मेरा, ये सपोर्ट है मेरा, ठीक है ना। मैं इसका कुछ नहीं सॉल्व करूँगा, ये सपोर्ट है मेरा। और इसके बाद मैं यहाँ से एफ से लेकर बी तक देखता हूँ कि मैं कितनी डिस्टेंस कितने का चला, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक मैं वाई डायरेक्शन है ना, ये कितनी है वाई डायरेक्शन है। तो वाई डायरेक्शन में तो यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्शन में चलूँगा मैं 4,6.93, क्योंकि
ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक्स डायरेक्शन में कितना चला, यहाँ से यहाँ तक 4 डिस्टेंस हो जाएगी, और 4 के बाद और यहाँ से यहाँ तक वाई डायरेक्शन में कितना चला हूँ, क्या लिखा, हाइट इतना चला हो, ठीक है ना। अब उसके बाद इसी तरह से मैं ये भी ज्ञान कर लेता हूँ। अब यहाँ से लेकर अब यहाँ तक 8 हो जाएगी डिस्टेंस, यहाँ तक 4 हो जाएगी, 8 में 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक ही डायरेक्शन में 12 चल रहा हूँ और वाई डायरेक्शन में वही उतना ही चल रहा हूँ, तो वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी 6.93, ठीक है ना। जो कि आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये मेरे कुछ ऐसे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक ये और ये है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करता हूँ कि एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल में क्या करता है कि टेबल में मैं, जिससे टेबल अभी ज़्यादा यूज होगी, तो ये हो जाएगा पॉइंट्स लिखता हूँ मैं एक्स, और ये हो जाएगा वाई, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर ए रखता हूँ, ए, ठीक। तो ए में ये यहाँ पर एक मैं स्केल से खींच देता हूँ, ठीक, स्केल से मैंने एक रेखा को खींच दी है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं ऐसे कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि एक और मैं खींच दूँ, जो कि ऐसे मैंने खींच दिया, ठीक है ना। अब देखिए ए से मैंने एक्स डायरेक्शन में कितना चला हूँ, ए से सॉरी एफ से, ठीक है ना। एफ से मतलब कि ए से मैंने एक्स डायरेक्शन में 0 चला है, ठीक है ना। कितना चला है 0, ठीक है ना। और दूसरे वाई डायरेक्शन में कितना चला हूँ, वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक कितना चला हूँ 6.93। दूसरा बी क्या है, बी, ठीक है ना। अब बी ले लेता हूँ। बी में क्या है, बी में मैं कितनी डायरेक्शन चला हूँ, बी में मैंने चला है एक्स डायरेक्शन में 4, एक्स डायरेक्शन में 4 चला हूँ ना। यहाँ से देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक 4 चला हूँ मैंने, तो कितना हो जाएगा 4, वाई में इतना ही, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6.93। और उसके बाद इसी तरह से मैं सी लिख लेता हूँ। सी में कितना चला है 12, सी में कितना चला हूँ मैं 12, ठीक है ना। सी में यहाँ से लगा के यहाँ तक डिस्टेंस 12 चला हूँ, एक्स डायरेक्शन में चला हूँ बल्कि। और वाई डायरेक्शन में कितना चला हूँ, वाई डायरेक्शन में इतना ही, तो वाई डायरेक्शन में कितना चला हूँ 6.93। और उसके बाद में सी के बाद अब क्या हो जाएगा, डी ले लेते हैं। डी में आखिर में, डी में कितना चला हूँ, डी में चला हूँ मैंने, क्या चला हूँ डी में एक्स डायरेक्शन में 16, और वाई डायरेक्शन में देखा ना भाई 0, ये देखिए वाई डायरेक्शन में मैंने 0। और उसके बाद ई लेता हूँ मैं, ई में कितना चला हूँ, ई ये मेरा हो जाएगा, ई में मैं 8 चला हूँ और वाई डायरेक्शन में 0, 8 और 0। और उसके बाद एफ, ठीक है ना। एफ में कितना चला हूँ 0,0, एफ कोऑर्डिनेटर हमारा 0,0 होते हैं ना। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब उसके बाद सबसे पहले मैं एक नियम लगाता हूँ, क्या, टेकिंग। अब मैं लिखता हूँ टेकिंग डी जॉइंट, जॉइंट डी को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जॉइंट डी हमारी कहाँ है, देखिए भाई यह है ना। अब पूछिए मैं मतलब कि सबसे पहले कि अदर क्यों नहीं सॉल्व करता, क्योंकि मेरे में नियम है कि यही एक टेंशन कोफिशिएंट में कि यहाँ पर हमारे 2 हैं मेंबर दिए हैं, 2 हमारे हैं, ठीक है ना। अगर 3 मेंबर होंगे तो नहीं सॉल्व हो सकते हैं, 2 मेंबर ही सॉल्व। यहाँ पर मैं सी भी ले सकता हूँ मगर सी नहीं ले सकता हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यही हमको पता करना चाहिए 2 मेंबर, 2 मतलब कि अननोन हो, 1 नोन होना चाहिए। तो मेरे पे 2 अननोन है, ठीक है ना। अगर यहाँ ले लेता तो 2 अननोन है, कोई भी सब सारे अननोन हो जाते हैं मेरे पे। तो इसलिए मैं जॉइंट डी ले रहा हूँ। और जॉइंट डी में क्या, अब एक्स एक्सिस पे क्या चलते हैं हम, ठीक है ना। एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक, एक्स एक्सिस, ठीक। तो एक्स एक्सिस में सबसे पहले हम अब टेकिंग जॉइंट डी या एक्स एक्सिस में चलते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या कि जॉइंट और एक कॉलम लगा देता हूँ। जॉइंट डी है, ठीक है ना, जॉइंट डी मैंने लिए, एक कॉलम लगा। सबसे पहले यहाँ एक क्या होता है, मेंबर होते हैं, क्या
यहाँ पर लिख लेते हैं याद करने के लिए, ठीक है ना। मेंबर, उसके बाद क्या होता है जॉइंट, सॉरी फोर्स, क्या होता है फोर्स। फोर्स कौन होते हैं, एक्स कामा वाई फोर्स, ठीक ना, एक्स कामा वाई फोर्स, ठीक ना। अब मेंबर यहाँ पर मैं डी लिया है, तो डी में देखिए, डी में कौन कौन से मेंबर हैं, डी सी और डी ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंबर में क्या लिखता हूँ, डी सी कामा और दूसरा क्या है डी ई, डी और ई। और फोर्स, फोर्स में क्या है, फोर्स में देखिए मेरा कि फोर्स मेरा टू फोर्स लग रहा है, जो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स हमारा है नहीं, इस साइड कोई एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। ये वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अभी डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ना। तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में नो फोर्स यानी कि जीरो, और वाई डायरेक्शन में टू फोर्स लग रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस का टू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए सब लोग, सही है, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं एक्स एक्सिस लिया, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस के बाद मैं क्या करता हूँ कि टी, ठीक है ना, टी और डी सी ब्रेकेट। अब एक्स डायरेक्शन है तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या दिया है, ये दिया है। तो पहले मैं दूर वाली डिस्टेंस से पास वाली डिस्टेंस को हटाऊंगा, यानी कि क्या हो जाएगा जानते हो, एक्स सी माइनस का एक्स डी, ठीक है ना। एक्स यहाँ पर देखिए, यानी कि इससे माइनस का इससे कराएंगे, तो एक्स सी माइनस का एक्स डी, और प्लस का दूसरा क्या हो जाएगा, टी डी ई, ये जो दिया है, ठीक है ना। अब इसको मैं कैसे करूँगा कि एक्स ई माइनस का एक्स डी, ठीक है ना, और प्लस का अब कैपिटल एक्स डी, कैपिटल एक्स डी इज इक्वल टू जीरो। कैपिटल एक्स का मतलब होता है जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर हमारे, अगर मैं यहाँ पर डी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टू का फोर्स लग रहा है, तो अभी आगे मैं देखता हूँ इसके बाद क्या होता है। अब मैं इसके बाद वैल्यू भी रख देता हूँ, ठीक है ना, टी डी सी, ठीक है ना। और एक्स सी की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने टेबल बनाई है, एक्स डायरेक्शन में सी की वैल्यू, एक्स डायरेक्शन ये है और सी की वैल्यू कितनी है 12। इसी तरह से मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 12 माइनस का। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में डी की वैल्यू, एक्स डायरेक्शन में डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो गई, और उसके बाद प्लस का फिर से टी डी ई, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या रखता हूँ, अब यहाँ पर भी ई, एक्स डायरेक्शन में ई की वैल्यू, ई की वैल्यू 8, ठीक है ना, 8 मैंने के रख दिया। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू मैं रख देता हूँ, और दूसरी वैल्यू प्लस का। अब एक्स डायरेक्शन में डी पर फोर्स, एक्स डायरेक्शन में डी पर फोर्स, एक्स डायरेक्शन ये है ना, तो एक्स डायरेक्शन में डी पर फोर्स क्या लग रहा है आखिर में, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, ना कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में नो फोर्स, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस का जीरो इज इक्वल टू, प्लस के यहाँ पर जीरो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब दूसरे में मैं क्या करता हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ आखिर में कितना बचेगा, 11 से 16 गए 4 माइनस का, ठीक है ना, टी डी सी, उसके बाद माइनस का 8 टी डी ई, ठीक है ना। उसके बाद मेरा क्या बचेगा भाई, बस इसके बाद हो जाएगा ये इतना बचा टी डी और प्लस के जीरो, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। आखिर में टी डी सी प्लस का 2 टी डी ई इज इक्वल टू जीरो, यही तो निकलेगा हमारा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। आप लोगों को समझ, जहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है ना। आप देख लीजिए आराम से अच्छे से। अब इसके बाद मैंने एक्स डायरेक्शन लिया, और अब क्या लेंगे मैं वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक। अब वाई एक्सिस में कुछ नहीं होगा, बस केवल जहाँ पर मैंने एक्स लिखा था यहाँ पर वाई हो जाएगा, और बाकी ये नोट पॉइंट मतलब पॉइंट वही रहेंगे, ठीक है ना।
जहाँ पर मैंने एक्स लिया था वहाँ पर केवल वाई हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टी डी सी, ठीक है ना, टी डी सी, डी था ना डी, तो टी डी सी, ठीक, टी डी सी। अब यहाँ पर ये मैंने एक्स दिया था, यहाँ पर वाई हो जाएगा, ठीक है ना, वाई सी माइनस का वाई डी, ठीक। देखिए सी डी है लास्ट में, तो सी डी है, वाई डायरेक्शन केवल चेंज हो गई। और प्लस का दूसरे में इसी तरह का मैं कर देता हूँ, टी डी ई और वाई ई माइनस का वाई डी, ठीक है ना, प्लस का वाई डायरेक्शन में डी पर फोर्स इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में ई पर फोर्स। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ। वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करते हैं कि टी यहाँ पर लिखता हूँ मैं टी डी सी, ठीक है ना, टी डी सी। और देखिए वाई डायरेक्शन में सी की वैल्यू, वाई डायरेक्शन में है और सी की वैल्यू ये देखिए 6.93, और माइनस का डी की वैल्यू, डी की वैल्यू वाई डायरेक्शन में 0 कर लिया मैंने, ठीक है ना। और 0 करने के बाद प्लस का टी डी ई, ठीक है, टी डी ई। और टी डी ई के बाद अब मैं वाई ई की वैल्यू कितनी है, वाई ई की वैल्यू देखिए यहाँ से वाई डायरेक्शन में ई की वैल्यू ये देखिए कितना 0। अब डी की वैल्यू भी 0 हो, यहाँ से देख लीजिए वाई डायरेक्शन में डी की वैल्यू 0, यानी कि 0 माइनस का 0 प्लस का। अब वाई डायरेक्शन में डी की वैल्यू, वाई डायरेक्शन ये हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स लग रहा है कितना हमारा वाई, यानी डाउनवर्ड में लग रहा है, यानी माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक, ये देखिए मैंने माइनस का 2 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 6.293, ठीक है ना, 6, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ये कि 6.93। तो यहाँ से अभी देखते हैं, मैं बताता हूँ तुम लोगों को, टी डी सी यहाँ पर हो जाए क्या, टी डी सी इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा है। अब इसके बाद मैं क्या करते हैं, आपकी टी डी सी, अब मैं टी डी सी की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेता हूँ। जब टी डी सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टी, ठीक, डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करते हैं 20.29 किलो न्यूटन प्रति मीटर होगा, क्या होगा, किलो न्यूटन प्रति मीटर। आखिर में टी डी सी की वैल्यू ये हमारी ऐसे कुछ निकल के आई, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं टी डी सी की वैल्यू निकल के आई। अब टी डी सी की वैल्यू निकलने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टी डी सी की वैल्यू जो यहाँ पर टी डी सी की वैल्यू निकल के आई है, यहाँ से मैं टी डी सी की वैल्यू इस पर समीकरण 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखने के बाद मुझे वैल्यू पता हो जाएगा, टी डी ई की वैल्यू मुझे पता हो जाएगी, जो कि इस प्रकार है। नाउ क्या करते हैं, उसके बाद इक्वेशन 1 में पुट कर देते, देखिए इक्वेशन 1 में मैंने ये देखिए पुट कर रखा है। नाउ पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1, देखिए अब यहाँ 0.29 है, क्या दिया है 0.29। अब देखिए 0.29 टी डी की वैल्यू मैंने, देखिए यहाँ पर 0.29 ली थी, प्लस का 2 इक्वल का टी डी, तो वहाँ यहाँ से वैल्यू मैं टी डी ई की वैल्यू इतने में निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये निकालने के बाद सबसे पहले उसके बाद क्या करता हूँ, मैं टेकिंग जॉइंट सी लेता हूँ। अब मैं इसी तरह दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और टी डी सी, अब मैं टी डी सी को लेता हूँ, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं ये जॉइंट को लेता हूँ, यहाँ पर मुझे ये जॉइंट मुझे पता हो गया, ये पता हो गया। अब यहाँ पर एक नोन है, 2 अननोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये नियम लागू हो सकता है, ठीक है ना, टेंशन कोएफिशिएंट लग सकता है। तो यहाँ पर मैं ये जॉइंट लेता हूँ, ये जॉइंट लेने को टेकिंग जॉइंट सी, ठीक है ना। यहाँ पर कितने 3 मेंबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ये मेंबर हो जाएगा, एक ये मेंबर हो जाए, ये जो मुझे नोन है ये मेंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या सी बी लेंगे, एक लेंगे सी ई लेंगे, एक क्या लेंगे सी डी लेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने ये ले लिया 3 मेंबर। उसके बाद फोर्स मैंने लिया है, फोर्स क्या ऊपर डायरेक्शन में एक जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कौन डायरेक्शन है मेरी, एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, वाई डायरेक्शन में ये एक फोर्स लग रहा है, वह भी नीचे माइनस की ओर जा रहा है, यानी कि माइनस होगा, तो 0 - 3 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 0 फोर्स मुझे लगे एक्स डायरेक्शन में नो फोर्सेस, एक्स डायरेक्शन में नो फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में 1 फोर्सेस, तो यहाँ पर 0 माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद मैं उसी तरह मतलब कि दूर माइनस पास वाला कर लेंगे, टी डी सी, दूर मेरा क्या है, दूर डी, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्स डी माइनस का वाई सी। इसी प्रकार से मैं जैसे कि पहले में मैंने किया है उसी सेम वैसे करेंगे, ये सेम वैसे करेंगे। उसके बाद 3 मतलब कि वो निकल आएंगे प्लस का एक्स सी, यानी कि एक्स सी यानी कि फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, ये सी डायरेक्शन में फोर्स मेरा क्या है, तो सी डायरेक्शन में मेरा फोर्स क्या है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मेरा फोर्स कुछ है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में मेरा फोर्स क्या है, यहाँ फोर्स में लिख देता हूँ 0 -3। एक्स डायरेक्शन में 0 फोर्स, वाई डायरेक्शन में -3, यानी कि मैं एक्स डायरेक्शन को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एक्स डायरेक्शन में 0 फोर्स, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में 0 फोर्सेस होगा, मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ इसी से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स डायरेक्शन में डी की वैल्यू, एक्स डायरेक्शन थी मेरी कौन है, ये है, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है ना। ये हमारी हो जाएगी डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 16 हो जाएगी, 16, ठीक है ना। 16 के बाद 12 है। इसी तरह से मैं सारी वैल्यूओं को पुट कर देता हूँ, और पुट करने के बाद प्लस का एक्स सी फोर्स कितना मुझे लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में 0 फोर्स लग रहा है, मैं जो कि मैंने अभी बताया है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 ये लग रहा है, ठीक है ना। तो 0 फोर्स लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर पुट करने के बाद जो कि कैलकुलेशन तो आपको करना आता होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 4 - 8, यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ। 4 कॉमन लेने के बाद मैं उस साइड में भेज देता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरा टी सी डी, और यहाँ पर ये माइनस का टी सी, और यहाँ पर माइनस का इतना बचेगा, ठीक है ना। और जो कि मैं कैलकुलेट करने के बाद ऐसा कुछ मुझे दिखाई पड़ेगा। इक्वेशन में सेकंड मान लेता हूँ। अब वाई डायरेक्शन में देखता हूँ कि वाई डायरेक्शन, अब वाई डायरेक्शन में होता है कुछ नहीं, बस सेम, केवल यहाँ एक जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर मेरा वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाई को मैं ऐसे कुछ लिखता हूँ, देख लीजिए भाई, आप लोग समझ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। ये प्लस का वाई ई है, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में मैंने को बताया था फोर्स -3 लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, केवल फोर्स -3 हो जाएगा, जबकि ये तो लिखा है। और मैं ये इससे भी जो कि मैं टेबल दिया है उसी से मैं वैल्यू सारी को पुटअप कर देता हूँ। वैल्यू पुटअप करने के बाद जो कि मुझे ऐसा कुछ निकल के आएगा, टी सी ई की वैल्यू, टी सी और सी ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। सी ई की वैल्यू जो कि मेरी इतनी हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, और उसके बाद में पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, जो मैंने वैल्यू देखी है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में जो वैल्यू मैंने इक्वेशन सेकंड में क्या निकाली है, ये निकाली है ना। तो यहाँ पर मैं टी सी ई की वैल्यू, टी सी ई या इसकी वैल्यू अगर पुटिंग कर देंगे तो मुझे ये वैल्यू क्या नहीं पता हो पाएगी, हो जाएगी, ठीक है ना। टी सी ई की वैल्यू मुझे पता हो गई, जो कि यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए इतनी वैल्यू आई है। उसके बाद टेकिंग में जॉइंट ई लेंगे, ई लेने के बाद ये कि जो कि मेरे दिया है ई, जॉइंट ई, जहाँ पर अब ई लेंगे तो मुझे एक ये लेना पड़ेगा मेंबर, एक ये दूसरा मेंबर, एक यहाँ से तीसरा मेंबर, एक यहाँ से चौथा मेंबर, यानी कि मुझे 4 मेंबर लेना पड़ेंगे। तो यानी एक हो जाएगा ई डी, जो कि यहाँ पर दिया है ई डी, और दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। उसके बाद मैं फोर्स ई पे मेरा फोर्स क्या लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में नो फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में 2 फोर्स, वो भी डाउनवर्ड में, यानी कि -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोर्स ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये फोर्स मैंने लिख भी दिया है जिसके लिए 0, -2 हो जाएगा। उसके मैं एक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ तो इसी तरह मैं दूर वाले माइनस पास वाला कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि टी डी एक्स डी माइनस का एक्स ई, ये की जो इसी तरह से मैंने ये सारे मेंबर को प्लस बीच में लगेगा, और सारे को कर लेते हैं। सारे को करने के बाद मैं एक्स ई प्लस का एक्स ई का मतलब तुमसे मैंने बताया था कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो मेरा को फोर्स ई पर फोर्स लग रहा है, ई पर फोर्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स हमारा ई पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, ई पर 0 लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स मेरा क्या लग रहा है 0, -2, वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है केवल, ठीक है ना। तो हाँ 0, -2, उसी जैसे मैं फर्स्ट कैलकुलेशन किया है उसी प्रकार से ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, जो कि आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। मैं सारा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए आराम से ये कैलकुलेशन सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद ऐसे ही कुछ अब वाई डायरेक्शन लेंगे, ऐसे जब निकल आएगा वाई लेंगे, वाई लेने के बाद सारा वही कुछ रहेगा, कुछ नहीं चेंज रहेगा, सेम वैसे में सॉल्व करेंगे। वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। टी ई सी की वैल्यू, टी ई सी की वैल्यू में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद क्या लिखा, टी
सी ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जिसकी मूल्य निकल आएगी टी ई बी की वैल्यू मुझे पता हो जाएगी, ठीक है ना। ये कि जो कि मुझे पता हो गई, टी ई बी की वैल्यू पता हो गई। उसके बाद नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी ई बी की वैल्यू में इक्वेशन थर्ड में पुटिंग कर देता, जो कि टी ई बी की वैल्यू यहाँ पर पता कर देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद मुझे वैल्यू पता हो जाएगी टी ई एफ की वैल्यू मुझे पता हो गई जाएगी, जो टी ई एफ की वैल्यू मुझे पता हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से मैं जॉइंट बी लेता हूँ, जॉइंट बी पे मैंने फोर्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में नो फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में -3 वो भी डाउनवर्ड हो जा रहा है, तो यानी कि -3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ फोर्स क्या हो जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो लिखा है 0, -3 फोर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। मेंबर मेरे कितने हो जाएंगे, 4 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 मेंबर हो जाएगा, यानी कि मेंबर 4 मेंबर मेरे हो जाएंगे, बी और ए, एक ये भी मेंबर हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पर एक, यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर, एक ये और एक ये मेंबर। इसी तरह मैं देखता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद फोर्सेस लिख लेता हूँ। सेम उसी तरह एक्स डायरेक्शन के हिसाब से मैं सबको कैलकुलेट करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस, देख लीजिए भाई, ऐसा कुछ मुझे कैलकुलेशन के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आसानी से, ये देखिए। और मैं अच्छी तरह से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। अब मैं वाई डायरेक्शन हूँ, सेम वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं था, जहाँ एक्स होता है वहाँ पर वाई कर लेते हैं बस। और सेम देखिए सारा कुछ वैसे ही मैं सॉल्व कर लिया। और जहाँ तक कि आप लोग इतना तो सॉल्व कर लेंगे ही, मुझे पता है। अब देखिए, जो मेरा माइनस में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा, जो प्लस में आ जाएगा वो टेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर हमारा सब ऑल फोर्सेस सॉल्व हो जाएंगे। जब ऑल फोर्सेस सॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा एक मेंबर की, कौन से ए बी सी सी डी और डी ई एफ सारे फोर्स मेंबर बनाऊंगा। अब जहाँ पर मैं टी की वैल्यू, जहाँ पर किसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, मैंने सब वैल्यू पुट जैसे क्या दिया है, टी बी ए की वैल्यू कितनी, यानी बी ए बोलो तो ए बी बोलो तो बस सेम बात, कहने का मतलब वही है। कितना निकला, 0.587, तो ये हमारे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 4 है। कहाँ से, ए से लगा के बी तक, जैसे ए से लगा के बी तक लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है ना। यह कितने लेंथ 4, जो कि मैंने बताया था अभी तुम लोगों को कि यहाँ पर ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय से लिखा भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 लेंथ रख देंगे। उसके बाद यहाँ से भी इसकी भी सब सारे यहाँ के वैल्यू जितनी निकली है सब मैं रख देता हूँ। रखने के बाद और इसकी मैं लेंथ लिख देता हूँ। लेंथ लिखने के बाद अब कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी इंटू का एल, यहाँ इनका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मतलब निकलेंगे वही हमारा, जिससे ये प्लस में पॉजिटिव में निकला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये टेंशन हो जाएगा। ये सारे टेंशन, ये भी टेंशन, ये कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव और ये कंप्रेसिव। जहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि मैं फिर से दोबारा एक बार दिखाने जा रहा हूँ। देख लीजिए, जो कि मैंने ऐसा ही कुछ निकाला है, देख लीजिए भाई, आसानी से आप लोग आसानी से हर एक चीज़ को देख लीजिए भाई, जहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मैंने क्या निकाला था, उसके बाद मैंने अब यहाँ से देख लें, उसके बाद मैंने निकाला था, वैल्यू पुट किया था टी डी सी की वैल्यू। देख यहाँ पर मैंने टी डी की वैल्यू सब पुटिंग करा था। पुटिंग करने के बाद मेरा ऐसा कुछ इंटरफेस, ये देखिए, आसानी से आप लोग वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। मैंने जो कि अच्छी तरह से बता रखा आप लोगों को। ये देखिए, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसके ज़रिए मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है ना। ये देखिए, थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा है बट बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।